लाल सागर में जहां हुती विद्रोहियों ने हमले शुरू कर दिए हैं, वहीं अमेरिका भी लगातार यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकाने को तबाह करने में जुटा हुआ है। अमेरिका के साथ इजराइल ने भी तैयारी कर ली है। कैसे अमेरिका और इजराइल करेंगे हुती का खात्मा, देखिए। हुती विद्रोहियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लाल सागर में मौजूद अमेरिका के जंगी जहाज मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। तो फाइटर जेट यमन के आसमान में गरज रहे हैं। हुती के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक 48 घंटे में यमन में अमेरिका ने 47 एयर स्ट्राइक की है। सना समेत 7 इलाकों में बमबारी की है। हुती ठिकानों को तबाह किया है। हुती के हमले के बाद अमेरिका ने फिर बमबारी शुरू कर दी है। होदीदा पोर्ट सिटी पर हमले किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हुती के कब्जे में मौजूद जहाज गैलेक्सी लीडर पर भी हमला किया है। कई हुती लड़ाकों को मार गिराया गया है। गैलेक्सी लीडर जहाज पर हुती विद्रोहियों ने साल 2023 में हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था और उसे पर्यटन स्थल बना दिया था। इस पर सैकड़ों हुती लड़ाके हरदम तैनात रहते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इस जहाज पर हमला करते हुती को साफ संदेश दिया है कि अब वो नहीं बचेगा। हुती के खिलाफ अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में जंगी मोर्चा तैयार कर लिया है। यमन को समंदर से लेकर तरफ से घेर लिया गया है। लाल सागर में अमेरिका के जो विध्वंसक जहाज मौजूद हैं, उनमें यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन, यूएसएस स्टॉर्ट, यूएसएस द सुलिवंस, यूएसएस जैसन डुनहम और यूएसएस गेटिसबर्ग शामिल है। अमेरिका के अल्कबर्ग क्लास के ये डिस्ट्रॉयर शिप टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों, एंटी शिप मिसाइलों और एंटी एयर मिसाइलों से लैस है। जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर शिप यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर 60 से ज्यादा FA-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट मौजूद हैं। घातक बमों और मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लगातार F-18 फाइटर जेट बमों और मिसाइलों को लेकर उड़ान भर रहे हैं। यमन में कोहराम मचा रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भूमध्य सागर में भी यूएसएस WASP एम्फीबियस शिप पर F-35B की संख्या बढ़ा दी है, जबकि अरब सागर में 6 विध्वंसक वॉरशिप भी उतार दिए हैं। अमेरिका ने 100 F-18 फाइटर जेट की नई स्क्वाड्रन भी मिडिल ईस्ट में भेजी है। तो A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट को भी बंकर बस्टर बम गिराने के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है।
माना जा रहा है कि अमेरिका की यह घेराबंदी ईरान को हूती की मदद से रोकने के लिए भी की गई है, ताकि ईरान हूती को बचाने की हिमाकत न कर सके। अमेरिका और इजराइल के यमन के ऊपर एक्शन के बाद हूती ने दूसरी बार अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर क्रूज मिसाइल से, ड्रोन से, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। दरअसल में रेड सी एडवांटेज हूती है, क्योंकि इसमें जो चोक पोजीशन है वो उसके लिए एडवांटेज ऐसे ही है जैसे भारत के लिए मलक्का स्टेट है। अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि उसको हूती को तो डील करना ही है, मगर अब रशिया ने भी उससे ये कहना शुरू कर दिया है कि आप ये हमले बंद करें और डायलॉग की टेबल के ऊपर आए। अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी एक्शन में आ चुका है। इजराइल की एयरफोर्स हूती पर हमले के लिए रेडी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की एयरफोर्स में 3 नए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल किए गए हैं। इन्हें नेवातिम एयरफोर्स बेस पर तैनात किया गया है। इन्हें JDAM बमों से लैस किया गया है। इजराइल ने F-35 को मॉडिफाई करके अदीर नाम दिया है। यह दुनिया का एकमात्र F-35 फाइटर जेट है जिसके विंग्स पर JDAM बम तैनात किए जा सकते हैं, जिससे इसकी हमला करने की ताकत कई गुना बढ़ गई है। F-35 फाइटर जेट से इजराइल पहले भी हूती की क्रूज मिसाइल को हवा में मारकर गिरा चुका है, लेकिन इस बार ये JDAM बमों से यमन में ऐसी तबाही मचाएगा कि हूती मिट्टी में मिल जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ने अपने तमाम बेस पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जमा कर लिया है, जिनसे अब की बार हूती का नामो निशान मिटाने की पूरी तैयारी है। माना जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने जिस तरह अमेरिकी जहाजों पर हमला करके ट्रंप का गुस्सा भड़काया है, वो हूती की आखिरी गलती साबित हो सकती है। लाल सागर में हूती का खात्मा अब तय है। हूती विद्रोहियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लाल सागर में मौजूद अमेरिका के जंगी जहाज मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। तो फाइटर जेट यमन के आसमान में गरज रहे हैं। हूती के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक 48 घंटे में यमन में अमेरिका ने 47 एयर स्ट्राइक की है। सना समेत 7 इलाकों में बमबारी की है। हूती ठिकानों को तबाह किया है। हूती के हमले के बाद अमेरिका ने फिर बमबारी शुरू कर दी है। होदीदा पोर्ट सिटी पर हमले किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हूती के कब्जे में मौजूद जहाज गैलेक्सी लीडर पर भी हमला किया है। कई हूती लड़ाकों को मार गिराया गया है। गैलेक्सी लीडर जहाज पर हूती विद्रोहियों ने साल 2023 में हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था और उसे पर्यटन स्थल बना दिया था। इस पर सैकड़ों हूती लड़ाके हरदम तैनात रहते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इस जहाज पर हमला करते हूती को साफ संदेश दिया है कि अब वो नहीं बचेगा।
हूती के खिलाफ अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में जंगी मोर्चा तैयार कर लिया है। यमन को समंदर से लेकर तरफ से घेर लिया गया है। लाल सागर में अमेरिका के जो विध्वंसक जहाज मौजूद हैं उनमें यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन, यूएसएस स्टॉर्ट, यूएसएस द सुलिवंस, यूएसएस जैसन डुनहम और यूएसएस गेटिसबर्ग शामिल है। अमेरिका के अल्कबर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर शिप टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों, एंटी शिप मिसाइलों और एंटी एयर मिसाइलों से लैस है। जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर शिप यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर 60 से ज्यादा FA-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट मौजूद हैं। घातक बमों और मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लगातार F-18 फाइटर जेट बमों और मिसाइलों को लेकर उड़ान भर रहे हैं। यमन में कोहराम मचा रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भूमध्य सागर में भी यूएसएस WASP एम्फीबियस शिप पर F-35B की संख्या बढ़ा दी है, जबकि अरब सागर में 6 विध्वंसक वॉरशिप भी उतार दिए हैं। अमेरिका ने 100 F-18 फाइटर जेट की नई स्क्वाड्रन भी मिडिल ईस्ट में भेजी है, तो A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट को भी बंकर बस्टर बम गिराने के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका की यह घेराबंदी ईरान को हूती की मदद से रोकने के लिए भी की गई है, ताकि ईरान हूती को बचाने की हिमाकत न कर सके। अमेरिका और इजराइल के यमन के ऊपर एक्शन के बाद हूती ने दूसरी बार अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर क्रूज मिसाइल से, ड्रोन से, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। दरअसल में रेड सी एडवांटेज हूती है, क्योंकि इसमें जो चोक पोजीशन है वो उसके लिए एडवांटेज ऐसे ही है जैसे भारत के लिए मलक्का स्टेट है। अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि उसको हूती को तो डील करना ही है, मगर अब रशिया ने भी उससे ये कहना शुरू कर दिया है कि आप ये हमले बंद करें और डायलॉग की टेबल के ऊपर आए। अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी एक्शन में आ चुका है। इजराइल की एयरफोर्स हूती पर हमले के लिए रेडी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की एयरफोर्स में 3 नए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल किए गए हैं। इन्हें नेवातिम एयरफोर्स बेस पर तैनात किया गया है। इन्हें JDAM बमों से लैस किया गया है। इजराइल ने F-35 को मॉडिफाई करके अदीर नाम दिया है। यह दुनिया का एकमात्र F-35 फाइटर जेट है जिसके विंग्स पर JDAM बम तैनात किए जा सकते हैं, जिससे इसकी हमला करने की ताकत कई गुना बढ़ गई है। F-35 फाइटर जेट से इजराइल पहले भी हूती की क्रूज मिसाइल को हवा में मारकर गिरा चुका है, लेकिन इस बार ये JDAM बमों से यमन में ऐसी तबाही मचाएगा कि हूती मिट्टी में मिल जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ने अपने तमाम बेस पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जमा कर लिया है, जिनसे अब की बार हूती का नामो निशान मिटाने की पूरी तैयारी है। माना जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने जिस तरह अमेरिकी जहाजों पर हमला करके ट्रंप का गुस्सा भड़काया है, वो हूती की आखिरी गलती साबित हो सकती है। लाल सागर में हूती का खात्मा अब तय है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।